हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई क्लास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे sp3d2 संकरण। पिछली क्लासेस में हमने sp, sp2, sp3, sp3d संकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे sp3d2 संकरण। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक, टोटल 6 कक्षक संकरण कर रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का संकरण उन अणुओं या आयनों में होता है जिनमें केंद्रीय परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इस संकरण को हम फिर से 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है AB6 प्रकार का। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो वो 6 बंध बनाएगा। तो यदि बंध बनाने वाले सभी 6 अन्य परमाणु एक ही प्रकार के हैं तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा AB6 प्रकार का मॉलिक्यूल। यहाँ केंद्रीय परमाणु A 6 सिग्मा बंध युग्मों से घिरा रहता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अभाव के कारण इनकी ज्यामिति व बंधकोण अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार के संकरण के उदाहरण हैं SF6, SEF6, TEF6, SF5Cl, SF5Vr, IOOH5, SiF6 2-, PCl6-। इसी संकरण का दूसरा प्रकार है AB5L प्रकार का। यहाँ पे जो L आ गया है वो इंगित करता है लोन पेयर को, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो बंधन में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक केंद्रीय परमाणु A है जो 5 सिग्मा बंधों द्वारा 5 B परमाणु से बंधित रहता है, तथा एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म L है जो इस मॉलिक्यूल को आच्छादित किए रहता है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म L की उपस्थिति ज्यामिति व बंध कोण दोनों को ही प्रभावित करती है और इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। इस संकरण के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं IF5, BRF5, ICl5 2-, SBPH5 आदि। तीसरा जो संकरण है वो है AB4L2 प्रकार का। यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है वो 4 सिग्मा बंध युग्मों व 2 एकांकी बंध युग्मों के द्वारा आच्छादित रहता है। AB4L2 जिसे नाम से पता चल रहा है, L यहाँ पे क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 है तो इसका मतलब 2 एकांकी युग्म है, और B4 है इस मॉलिक्यूल में तो 4 B प्रकार के अणु हैं जो सिग्मा बंध द्वारा A से बंधे रहते हैं। तो AB4 हो गया, यानी A से 4 B परमाणु सिग्मा बंध द्वारा बंधे हुए हैं, और 2 L2 हैं यानी 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। इसके एग्जाम्पल हैं XeF4 यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड, ICl4-, BrF4-। तो ये थे sp3d2 संकरण के प्रकार। अब हम इन तीनों प्रकारों के एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार हम ले रहे हैं वो है AB6 प्रकार का sp3d2 संकरण, और इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं SF6। SF6 जो मॉलिक्यूल है इसमें केंद्रीय परमाणु सल्फर है, और इसकी हम लुईस संरचना लिखें तो हम देखेंगे कि जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली में हमें पता है कि इनमें जो संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2Np4। तो यहाँ पे सल्फर है, तो SF6 की लुईस संरचना को हम देखेंगे तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके बाहरी कोष में। तो इसकी लुईस संरचना दर्शाती है कि केंद्रीय परमाणु संयोजी कोष में उपस्थित अपने सभी 6 इलेक्ट्रॉन का 6 सिग्मा बंध बनाने हेतु प्रयोग करता है। अतः केंद्रीय परमाणु में sp3d2 संकरण होना चाहिए। अब इसको हम
व्याख्या करें तो SF6 में केंद्रीय परमाणु सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा 3s2 3p4। अब इसमें हम देखें तो इसकी निम्न अवस्था में, जैसा कि इस चित्र में दिख रहे हैं, निम्न अवस्था में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए इसमें ये सल्फर की निम्न अवस्था है, इसमें 3s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सल्फर की निम्नतम अवस्था में टोटल जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 2 है। तो इसके आधार पर यह केवल 2 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना सकता है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एक सहसंयोजक बंध बनाने के लिए 2 परमाणुओं के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इन दोनों परमाणुओं के पास पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होना चाहिए और ये अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आए और अतिव्यापन करके बंध बनाए। तो इस सल्फर की निम्नतम अवस्था में चूंकि इसके पास केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 2 बंध बन सकते हैं। अब चूंकि SF6 मॉलिक्यूल में 6 बंध बने हुए हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि S कक्षक से और P कक्षक से इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होगा। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक से उत्तेजित होकर 3dz² कक्षक में चला जाएगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p कक्षक से उत्तेजित होकर 3dx² -y² कक्षक में चला जाएगा। इस स्थिति में सल्फर के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए। अब ये 6 अन्य फ्लोराइड परमाणुओं से बंध बना सकता है। इस स्थिति में हम देखें तो यहाँ पे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके समान आकृति के, समान ज्यामिति के 6 sp3d2 संकेत कक्षक बनाएंगे, जो त्रिविम में एक चतुष्फलक और उसके ऊपर और नीचे बंध बनाते हुए व्यवस्थित रहेंगे, जो कि एक अष्टफल की हो जाएगी, यानी एक अष्टफल की ज्यामिति में ये व्यवस्थित रहेंगे। तो ये 6 sp3d2 संकेत कक्षक बने ये अष्टफल की ज्यामिति में व्यवस्थित रहेंगे। इस प्रकार प्राप्त 6 sp3d2 संकेत कक्षक फ्लोरीन परमाणुओं के 2pz कक्षक से अतिव्यापन करके SF6 का अणु बनाते हैं, जिसकी आकृति अष्टफल की होगी एवं बंध कोण 90 डिग्री का होगा, जिसको हम आगे चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इस चित्र में देखिए जो ये 6 sp3d2 संकेत कक्षक बने, ये एक अष्टफलक के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अष्टफलक की संरचना कैसी होती है कि इसके एक तल में 4 sp3d2 संकेत कक्षक होंगे, एक sp3d2 संकेत कक्षक तल के ऊपर होगा, दूसरा sp3d2 संकेत कक्षक तल के नीचे होगा। अब इस स्थिति में सल्फर के पास 6 sp3d2 संकेत कक्षक हैं और इन 6 sp3d2 संकेत कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस सल्फर से बंध बनाने वाला जो दूसरा परमाणु है वो फ्लोरीन है और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखें तो इसके 2pz कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अतः सल्फर के 6 sp3d2 संकेत कक्षकों से फ्लोरीन का 2pz कक्षक वाले 6 फ्लोरीन जिनके 2pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अतिव्यापन करेंगे और ये अतिव्यापन कैसा होगा, sp3d2 pz प्रकार का अतिव्यापन। इस अतिव्यापन की वजह से सल्फर व फ्लोरीन के बीच में सिग्मा बंध का निर्माण होगा और इस सिग्मा बंध के निर्माण के फलस्वरूप जो ज्यामिति बनेगी वो एक अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। इस अष्टफल की ज्यामिति में क्या होता है कि इसके तल में एक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है और इस वर्ग के चारों कोनों पर 4 फ्लोरीन परमाणु उपस्थित हैं। इसके केंद्र में सल्फर परमाणु है और इस वर्ग के ऊपर यानी इस तल के ऊपर और इस वर्ग के तल के नीचे भी 2 फ्लोरीन परमाणु बंधित होंगे, जिनको हम एक्सियल फ्लोरीन परमाणु कहते हैं
और जो वरक के तल में जो फ्लोरीन परमाणु है उनको हम इक्वेटोरियल परमाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से SF6 मॉलिक्यूल की ज्यामिति जो होती है वो अष्टफलकीय होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार के बंध पाए जाएंगे, FA अक्षीय और FE इक्वेटोरियल या तलीय। तो SF6 अणु में संकरण हुआ sp3d2 और इसका प्रकार हुआ AB6। ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी और इसके बंध कोण 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। तो ये था sp3d2 संकरण का पहला प्रकार, AB6 टाइप का संकरण। तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की सूचना पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना अध्ययन कर सकें।